दोस्तों, आप लोगों ने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के इस वीडियो को इतना लव और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। नंबर 1, वी फील हैप्पियर व्हेन वी आर बिजी। इमेजिन कीजिए कि आप एयरपोर्ट में है और आपको लगेज को पिकअप करना है। 10 मिनट में आप क्लेम एरिया में पहुँच जाते हैं और तुरंत अपना लगेज इकट्ठा कर लेते हैं। अब थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। आप एक शॉर्टकट ढूंढते हैं और सिर्फ 2 मिनट में बैगेज कैरोसेल तक पहुंच जाते हैं। फिर आप रिमेनिंग 8 मिनट्स अपने सूटकेस आने का वेट करते हुए बिताते हैं। इन बोथ केसेस आपको सामान उठाने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा। इन दिस सेकेंड सिनेरियो आप शायद डिससैटिस्फाई फील करते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हमारा मस्तिष्क आइडल रहना पसंद नहीं करता है और इसके बजाय बिजी रहना पसंद करता है, और पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए ये हमें डोपामिन देता है, दी हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी के हार्मोन भी कह सकते हैं। नंबर 2, वी कैन ओनली हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट एक नंबर लेकर आए जिसे डुनवार्स नंबर कहते हैं। अधिकतम संख्या में लोग जिसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए रख सकते हैं। इसलिए भले ही फेसबुक पे आपके हजारों मित्र हो, आप उनमें से केवल 50 से 200 के साथ ही मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नंबर 3, वी कैन मेमोराइज ओनली 3 to 4 थिंग्स एट ए टाइम। मतलब एक समय में हम लोग 3 से 4 चीजें ही याद रख सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क एक बार में 3-4 से अधिक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये जानकारी केवल 20 से 30 सेकंड के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है। इस टाइम के बाद हम इसे तब तक भूल जाते हैं जब तक हम इसे अपनी मेमोरी में बार बार रिफ्रेश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति आपको एक नंबर देता है, लेकिन आप उसे लिख नहीं सकते, इसलिए आप उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। आप नंबर को बार बार दोहराते हैं ताकि इसे अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में तब तक सेफ रखा जा सकेगा जब तक आप इसे डिस्कनेक्ट और लिख नहीं सकते। बाय द वे, द फैक्ट दैट हमें एक बार में 3-4 इन्फॉर्मेशन को याद रखना आसान होता है, ये बताता है कि इतनी सारी चीजें 3-4 अंकों या रेखाओं से क्यों बनती है। ये फोन और क्रेडिट कार्ड नंबरों और यहाँ तक कि आपके द्वारा पढ़े जा रहे पैराग्राफ पर भी लागू होता है। एंड आई पर्सनली एक्सपीरियंस, जब भी मैं फोन नंबर याद रखना चाहता हूँ तो 4 डिजिट सेपरेट करके याद करता हूँ, जिससे कि मुझे याद करने में आसानी होती है और मैं दोबारा कभी इसे भूलता नहीं। नंबर 4, वी आर कॉन्स्टेंटली अल्टरिंग आवर मेमोरीज। हम लोग लगातार अपनी आदतों को बदल रहे हैं। हम अपनी आदतों को छोटी फिल्मों या वीडियो क्लिप के रूप में देखते हैं, चीजें जो हमारे दिमाग के अंदर किसी सेल पर सुरक्षित रहती है। लेकिन जैसा कि ये पता चला है, पिछली घटनाओं की यादें हर बार हमारे दिमाग की आंखों के सामने से गुजरती है। उनकी कंटेंट, मेमोरी ब्लैकआउट और हाल ही में हुई घटनाओं से प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको उन सभी लोगों की स्पष्ट याद नहीं है जो कुछ साल पहले आपके एक परिवार में शामिल हुए थे, लेकिन चूंकि आपके चाची कभी भी इस तरह की घटनाओं को याद नहीं करती है, इसलिए आपका दिमाग एटलीस्ट उसे यादों में शामिल कर लेता है, भले ही वह उस विशेष अवसर पर अनुपस्थित थे। नंबर 5, वी स्पेंड 30% ऑफ आवर टाइम डे ड्रीमिंग। यहाँ डे ड्रीमिंग का मतलब है कि दिन में सपने देखना। इमेजिन कीजिए कि आप एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि आपने एक ही लाइन को लगातार 3 बार पढ़ा है। चैप्टर को एनालाइज करने के बजाय आपका मन भटक रहा था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम हर दिन अपना 30% टाइम डे ड्रीमिंग देखने में बिताते हैं। कभी कभी ये हिस्सा 70% तक बढ़ जाता है, उदाहरण के लिए लंबी यात्राओं के दौरान। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग बादलों में घूमना पसंद करते हैं वे अधिक रचनात्मक होते हैं। साथ ही वे समस्याओं को सुलझाने और तनाव से छुटकारा पाने में भी बेहतर होते हैं। नंबर 6, आवर विजुअल परसेप्शन ऑफ थिंग्स डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल अपीयरेंस। मतलब कि चीजों को हम जिस तरह से देखकर धारणा बनाते हैं, रियल में वो उससे थोड़ा अलग होता है। हमारा जो दिमाग होता है वो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और लगातार उसे प्रोसेस करता है, और ये हमारे विजुअल इमेज को एनालाइज करता है और उन्हें हमारे लिए सुलभ रूप में व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, हमारे द्वारा किसी भी चैप्टर को जल्दी से पढ़ने का कारण ये है कि हम वास्तव में उसे पढ़ नहीं रहे। हम बस प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम अक्षरों को नोटिस करते हैं और अपने पिछले अनुभव के आधार पर सहजता से बाकी को भर देते हैं।
जैसे कि इस लाइन को आप पढ़िए, It doesn't matter in what order the letters appear in a road if the first and the last letter remain in place। देखिए इसमें आप लोगों ने क्या देखा, इसमें पहला अक्षर और लास्ट अक्षर को आप लोगों ने ध्यान दिया और उसी के आधार पर आपने जो एक्सपीरियंस किया था उसके आधार पर इसे अरेंज किया। हम अनअरेंज्ड लेटर्स के समूहों को देखते हैं, फिर भी उन्हें उचित शब्दों के रूप में देखते हैं और ये सिर्फ टेक्स्ट के साथ नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, वी नीड एज मच चॉइस एज पॉसिबल, यानी कि हम लोग को जितना संभव हो सके उतना ऑप्शन चाहिए। हाल के एक अध्ययन के हिस्से के रूप में वैज्ञानिकों ने एक सुपरमार्केट में 2 टेबल लगाए। पहली टेबल पर उन्होंने 6 प्रकार के जैम रखे और दूसरी पर 24। रिजल्ट ये आया कि 60% ग्राहकों ने टेबल 1 पर जैम आजमाना बंद कर दिया। हालांकि जब खरीदारी करने की बात आई तो टेबल नंबर 2 4 गुना अधिक लोकप्रिय साबित हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में केवल 3-4 चीजों पर ही फोकस कर सकता है, इसलिए सीमित संख्या में विकल्प यानी कि 6 प्रकार के जैम होने पर अंतिम निर्णय लेना आसान है। फिर भी हम हमेशा वैरायटी के लिए तरसते हैं। यही कारण है कि हम 24 प्रकार के जैम के साथ तालिका में रुकने की अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि अंत में हम अभी भी उसी ब्रांड के लिए जाएंगे जिसे हमने कई बार खरीदा है इससे पहले। फैक्ट नंबर 8, मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर अनकॉन्शियस, यानी कि हम लोग अधिकतर डिसीजन अनजाने में ले लेते हैं। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारे सभी कार्य सावधानी पूर्वक योजना का परिणाम है, लेकिन वास्तव में हमारे एवरीडे डिसीजन में से 60 to 80% अवचेतन रूप से किए जाते हैं। हम उन चीजों को करने के बारे में नहीं सोचते, बस कर देते हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड में लाखों यूनिट डेटा प्राप्त करता है। ज्यादा थकावट को रोकने के लिए कुछ कार्य अवचेतन में स्टोर हो जाते हैं। चाबियों को पॉकेट में रखना, लाइट बंद करना, सामने का दरवाजा बंद करना, हम बिना सोचे समझे ऐसी हरकतें अपने आप कर लेते हैं। ऑन द डाउन साइड ये अक्सर आत्मसंदेह की ओर जाता है। उदाहरण के लिए जब हम ऑफिस पहुंचते हैं और अचानक इस बात पर चिंता करने लगते हैं कि हमने आयरन का स्विच ऑफ किया या नहीं। फैक्ट नंबर 9, देयर इज नो सच थिंग एज मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टीटास्किंग जैसा कोई चीज नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि हम एक समय में केवल एक कॉग्निटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। एक ऑडियो बुक सुनते समय एक बार में बात करने और पढ़ने या एक पत्र लिखने का प्रयास करें। सबसे अधिक संभावना है इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हमारा मस्तिष्क एक साथ 2 कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। हालांकि एक अपवाद है, अगर सेकंड एक्टिविटी प्योरली फिजिकल और ऑटोमेटिक हो, जैसे कि जिस प्रकार की चीज हम दिन प्रतिदिन के आधार पर करते हैं, तो दोनों कार्यों को जोड़ना संभव है। उदाहरण के लिए आप चलते समय फोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कन्वर्सेशन खोने की एक संभावना होती है। फैक्ट नंबर 10, वी कांट इग्नोर 2 थिंग्स इन लाइफ, यानी कि हम लोग लाइफ में 2 चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग हमेशा सड़क दुर्घटना के बाद के परिणामों को देखने के लिए क्यों रुक जाते हैं? भले ही देखने वालों को ये नज़ारा परेशान करने वाला लगता है, फिर भी वे देखते हैं। ऐसी जिज्ञासा हमारे प्राचीन मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। इसका काम पर्यावरण को लगातार स्कैन करना है, 2 प्रश्नों को प्रस्तुत करना और उसका उत्तर देना, जैसे कि क्या मैं वो खा सकता हूँ और क्या मैं इससे मारा जा सकता हूँ। भोजन और खतरे अभी भी हमारे जीवित रहने के लिए मूलभूत चीजें हैं, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन पर ध्यान दे सकते हैं। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये दोनों वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इनमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों में से 90% से ज्यादा लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।